दिल्ली में आया एक बार फिर लव जिहाद का मामला, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक बहस की वजह से लड़के ने उस लड़की को 35 टुकड़ों में बांट दिया। मुंबई के कॉल सेंटर से शुरू हुई श्रद्धा और आफ्ताब की दोस्ती देखते ही देखते मोहब्बत में बदल गई। लड़की ने जब घर वालों को ये बात बताई तो घर वालों ने अलग धर्म होने की वजह से उन दोनों के रिश्तों को अपनाने से मना कर दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने मुंबई से भागकर दिल्ली आने का फैसला किया और यहाँ वो दोनों लिव इन में रहने लगे। घर वालों के खिलाफ जाकर लड़की दिल्ली आ गई, लेकिन उनके इस लिव इन रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा था और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में दिख रहे इस शख्स को देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि अपने ही प्यार के 35 टुकड़े करके उसे पहले फ्रिज में रखेगा और फिर हर दिन आधी रात एक टुकड़ा जंगल में फेंकता रहेगा, और वो भी उस लड़की का जिसे वो बेतहाशा प्यार करता है, जिस लड़की की हंसी पर ये मर मिटा था। लेकिन उसे इतनी ज्यादा नफरत कैसे हो गई? असल में मुंबई से भागकर जब श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड आफ्ताब के साथ भागकर दिल्ली आई तो उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये प्रेमी उसे दिल्ली अपने प्यार की वजह से नहीं बल्कि अपनी हवस पूरी करने के लिए लाया है। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा ने अपने घर वालों से बातचीत करना बंद कर दी थी, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। श्रद्धा के पिता अपनी बेटी की खोज खबर लेने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते थे, लेकिन नवंबर से कुछ महीने पहले ही श्रद्धा का ऑनलाइन आना भी बंद हो गया था। इस वजह से श्रद्धा के पिता परेशान रहने लगे और आखिरकार बेटी की चिंता में वो मुंबई पुलिस के पास शिकायत लेके गए और बाद में वहां से ये केस दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद वो खुद भी दिल्ली आ गए और अपनी बेटी की मिसिंग होने की शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस शिकायत में बताया कि 8 नवंबर को पिता बेटी का हालचाल लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। जिस फ्लैट का श्रद्धा ने पता बताया था वहां ताला लगा हुआ था। इसके बाद पिता ने किडनैपिंग की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पिता की शिकायत पर प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि हाँ, वो मेरे साथ ही रहती थी, लेकिन कुछ महीने के बाद हमारी लड़ाई हो गई थी जिससे वो नाराज होकर चली गई। लेकिन पुलिस ने जब दबाव देकर पूछताछ किया तो आफ्ताब ने कबूल लिया कि उसने 6 महीने पहले ही मई में श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली आने के बाद लगातार श्रद्धा शादी करने का दबाव बना रही थी। 18 मई को भी इसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ था। इसी दिन आरोपी आफ्ताब ने इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस और घर वालों को पता न चले, इसलिए इसने शरीर के टुकड़ों को पहले फ्रिज में रखा। इसके बाद हर रात 18 दिनों तक वो एक एक टुकड़ा जंगल में फेंकता रहा। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कहीं न कहीं अपने निशान छोड़ ही जाता है। देर से ही सही, लेकिन इस कांड का खुलासा 6 महीने बाद हो ही गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 5 दिन के अंदर ही पुलिस ने खुलासा कर दिया कि आरोपी को दबोच लिया है। 1 महीने पहले ऐसी दर्दनाक घटना उत्तराखंड से भी आई थी, जहां पर अंकिता भंडारी को मंत्री के बेटे ही नहीं नदी में फेंक दिया था। अब इस बेटी के साथ जो हुआ जानकर पूरा देश एक बार फिर से हिल गया है। दिल्ली में जो श्रद्धा के साथ हुआ कि वो कल पूनम, सोनम, डिंपल या किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। इसलिए प्यार के साथ साथ इंसान को पहचानना भी बहुत जरूरी है। प्यार करना तो ठीक है, लेकिन प्यार में होश खोना शायद ठीक नहीं है। जिसे प्यार किया उसी से इतनी ज्यादा नफरत कैसे हो सकती है? जिसके साथ जिंदगी गुजारने का सपना देखा उसी ने जिंदगी छीन ली। ऐसे लोगों की वजह से लोगों का प्यार में विश्वास उठता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कुछ हिंदू संगठनों का कहना है कि ये लव जिहाद का मामला है और 26 साल की श्रद्धा के साथ दिल्ली में जो हुआ वो कल किसी और हिंदू लड़की के साथ भी हो सकता है। पर हर बार आरोपी अलग धर्म से ही निकलता है। लेकिन वहीं कई लोग लड़के के पूरे नाम को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आफ्ताब दरअसल एक पारसी लड़का है, ना कि कोई मुसलमान, क्योंकि आफ्ताब का पूरा नाम आफ्ताब आलूवालिया है। हालांकि अभी तक उसके धर्म को लेकर पूरी बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन एक हत्या तो हत्या ही होती है, उसे किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया जा सकता। ये खबर उन लोगों के लिए है जो अपने प्रेमी या प्रेमिका के चक्कर में अपने परिवार वालों से लड़ाई कर लेते हैं, फिर उनसे कहीं दूर चले जाते हैं। आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।